जय माता दी दोस्तों। तो अष्टमी का व्रत कब है, कब करना है अष्टमी का व्रत, यही सवाल है हमारे मन में कि हमें अष्टमी का व्रत कब करना है। कलश स्थापना पूजा वगैरह तो हमने कर ली है, लेकिन अष्टमी का व्रत कब करना है। तो देखिए, जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो तो लगातार 9 दिनों तक करेंगे ही। उनके लिए तो सप्तमी अष्टमी जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इस बार नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिन के लिए ही है, न एक दिन भी कम है न ज़्यादा है। तो पूरे 10 दिनों तक चलेगा, विसर्जन तक को लेके। तो इसलिए, लेकिन जो अष्टमी का व्रत करेंगे वो कब करेंगे, यही सवाल है। तो अष्टमी का व्रत हमें 10 तारीख को करना है, दिन बृहस्पतिवार है। तो हम तो उसी दिन व्रत करेंगे। आप लोग देख लीजिए आप लोग को किस दिन करना है, क्योंकि 11 तारीख को भी थोड़ा सा अष्टमी है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन वगैरह करते हैं तो आप वो नौमी को करेंगे, तो आपको वो 11 तारीख को ही करना है। तो इसलिए आप अष्टमी का व्रत 10 तारीख को ही करिए, 10 तारीख को ही शुभ रहेगा। वैसे तो उदया तिथि ली जाती है, लेकिन इसमें सप्तमी और अष्टमी का व्रत भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप सप्तमी और अष्टमी का व्रत कीजिए। 10 तारीख को ही आप अष्टमी का व्रत करिए। उसके बाद आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको फल वगैरह क्या खाने हैं क्या नहीं खाने हैं, कन्या पूजन करना है कब, ये सब चीज़ों का। अगर आप कन्या पूजन करेंगे तो आपको उसी दिन पारण करना है, यानी अष्टमी का व्रत करके नौमी को पारण कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहिए कि आप नमक वगैरह मत खाइएगा, सिर्फ उस दिन जो कन्या को पूजन करते हैं वही भोग आप खा सकते हैं। और 9 रातों का आपको व्रत करना है। नवरात्रि मतलब 9 रात, आपको 9 रात पूरा करना है। तो आप उस दिन दूध रोटी वगैरह ऐसे अनाज खा सकते हैं। अगर आप पहले से अनाज खाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप पहले से अन्न नहीं खाते हैं, केवल फल खाते हैं, तो आपको 9 रात्रि का पालन करना है। तो आप उस प्रसाद को रख दीजिए, अगले दिन खाइए। नहीं तो आप उस दिन अष्टमी के दिन व्रत करके सिर्फ नौमी को पारण कर सकते हैं, अगर आप केवल अष्टमी का व्रत करते हैं तो इस तरह से आपको अष्टमी का व्रत करना है। और आपका जो डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे अखंड ज्योत का दीपक कैसे जलाना है, कैसे उसकी बाती को कब तक ये करना है। तो देखिए, बहुत देरी तक तो आप घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ 1-2 घंटे के लिए जा सकते हैं। बाती वगैरह देख लीजिए, तेल वगैरह ठीक है तो उसके बाद आप जा सकते हैं। फिर आप कन्या पूजन का है तो कन्या पूजन नौमी को करिए या फिर अष्टमी को करिए, दोनों ही दिन अच्छा होता है। दोनों दिन में से किसी दिन भी आप कन्या पूजन कर लीजिए आपकी सुविधा के अनुसार। बाकी आप लोगों को जैसी सुविधा हो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर लीजिए। कन्या को क्या सामग्री दें, तो कन्या को जो पसंद हो वह सामग्री आप अपनी सक्षमता के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे आप सक्षम हैं वैसे ले लीजिए। कन्याओं को वस्त्र दीजिए, श्रृंगार दीजिए, और ये उनके क्लिप वगैरह जो होती हैं, जिस तरह का सामान आप दे सकते हैं वैसा आप ले लीजिए। अगर आप उन्हें घर में भोजन करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप 10 जगह निकाल लीजिए भोग, और उसका संकल्प पूजन करके सभी कन्याओं के घर पहुंचा दीजिए। अगर कन्या नहीं जमा पाते हैं तो आपको यही करना होता है। तो इस तरह से आपको नवरात्रि का पूजन करना है। अष्टमी का पूजन हवन और आप सभी सामग्री इकट्ठा करके कर लीजिए। नौमी को आप अगर रोज़ हवन करते हैं तो आपको नौमी को तो महाहवन करना है विशेष करके, तो आप हवन उस दिन भी ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। अष्टमी का व्रत बहुत लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख को भी कर सकते हैं कि नहीं, तो आप अपना देख लीजिए। हम लोग तो भाई 10 तारीख को ही करेंगे। अब बाकी आप जो तिथि मानते हैं आप उस अनुसार से कर लीजिए। उसके बाद हमें है कि अगर हम अष्टमी का व्रत करते हैं, इसमें बीच में हमें बाल धोना है तो क्या करें। तो आप बाल धो सकते हैं। अगर कोई कारण हो गया जैसे पीरियड वगैरह हो गया है तो आप बाल धो लीजिए। बाल धो के आप पीला सिंदूर मत लगाइए, लाल सिंदूर लगाइएगा। पीला सिंदूर माँ को चढ़ता है, और माँ को कम से कम नौमी को खोइछा भराने का पूजन हो जाए उसके बाद ही आप पीला सिंदूर लगाइए, इसके पहले आप लाल सिंदूर ही लगाइए। तो इस तरह से आपको माता रानी की पूजा करनी है और अष्टमी का व्रत करना है। इसके बाद आप अगर बाल धोने का कोई कारण नहीं है तो आप बेवजह मत धोइए, क्योंकि 9 दिनों की हमने जो पालन किया है, 9 दिनों का हमने पालन करते हैं, तो उसके लिए में बीच में हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दिक्कत हो। लेकिन हाँ पीरियड वगैरह है या फिर कहीं आप ऐसी जगह चले गए हैं, हॉस्पिटल वगैरह गए हैं जहाँ किसी बच्चे का जन्म है उसे देखने चले गए, या फिर कहीं भी ऐसी जगह गए हैं, तो आपको बाल धोना पड़ेगा और आप बाल धो सकते हैं। क्योंकि माता रानी जानती हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम किस कारण से ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए आप फिर बाल धो सकते हैं। सप्तमी का व्रत, अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप सप्तमी को बाल धोकर नहा लीजिए और फिर आप अष्टमी का व्रत कर लीजिए। अगर आप 9 दिनों का लगातार व्रत करते हैं फिर तो आपका है ही नहीं, फिर तो आप कर ही रहे हैं 9 दिन लगातार। आप फल से करते हैं या अन्न खा के करते हैं, ये आप अपना देख लीजिएगा कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप फल से करते हैं
तो आप बतासे मुकुलदाने वगैरह मत खाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैदा होता है, थोड़ा अनाज का अंश होता है, कहीं चावल का पाउडर होता है। तो इस तरह से आप अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो उस दिन आप मत खाइएगा। अगर आप अन्न खाते हैं तो फिर आप बतासे मुकुलदाना वगैरह खा सकते हैं, इलायची दाना जो होता है वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अष्टमी का व्रत कीजिए। तो हम लोग तो अष्टमी का व्रत 10 तारीख को ही करेंगे, आप लोग अपना देख लीजिए। इसके बाद आपको और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का उत्तर जल्दी ही दूंगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है, हमारा मन उत्साहित होता है इस तरह का वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तुम रखती हूँ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत करके दसवीं को ही विसर्जन कीजिए, पारण कीजिए, और दसवीं को ही आप अनाज का पारण कीजिएगा। और जो भी आपको दान वगैरह देना है आप इकट्ठा करके रख लीजिए, दे दीजिएगा। जय माता दी।